बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी किचन में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट और बहुत ही यूनिक किस्म की रेसिपी बन रही है। बहुत ही कमाल की बनती है। इसे हम सिंधी नाश्ता कहते हैं। सिंध में लोग इस तरह का नाश्ता करना पसंद करते हैं। आप चाहें तो आप इससे दाल और पूड़ियाँ भी कह सकते हैं, खस्ता पूड़ी। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ और मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और लाल सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा लें और साथ में दिए गए बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलें, जिससे मेरे आने वाली हर रेसिपी और हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी, जो बिल्कुल फ्री है। तो चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दाल रेडी करेंगे। तो दाल रेडी करने के लिए मैंने यहाँ पे चने की दाल ली है 1.5 कप ये चने की दाल थी। इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था, अच्छी तरह से पानी इसका निकाल लिया। 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, इसको मैंने बिल्कुल छोटा छोटा चॉप कर लिया। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे, इसको मैंने बिल्कुल छोटा छोटा काट लिया। 1/2 कप के आसपास ऑयल लिया है। बेकिंग सोडा लिया है मैंने 2 चुटकी ये बेकिंग सोडा है, ये बॉयल करते वक्त डालेंगे। हरी मिर्चें ली है 3-4 हरी मिर्च, इसको मैंने दरमियान से काट लिया। लहसुन का पेस्ट लिया 1 टेबल स्पून और कटा हुआ हरा धनिया लिया है 1 टेबल स्पून के आसपास। हल्दी ली है 1/2 टी स्पून, नमक लिया 1/2 टी स्पून, ये हम बॉयल करते वक्त डालेंगे। मसाला में मैंने कुछ यूँ लिया है 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून चाट का मसाला, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, 1/2 टीस्पून आमचूर का पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक मैंने इसलिए कम लिया क्योंकि चाट मसाले में नमक होता है, इसीलिए आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये परफेक्ट है। तो दाल को बॉयल कर लेंगे। बॉयल करने के लिए मैंने एक प्रेशर कुकर को रख दिया चूल्हे पे, फ्लेम हमारा मीडियम है। इसमें हम डाल देंगे भिगी हुई दाल, चना दाल डालेंगे इसमें। दाल डालने के बाद इसमें हमने डालना है पानी। अगर आप 1.5 कप दाल ले रहे हैं तो आप तकरीबन 4 कप के आसपास पानी डाल लें, या आप अपने कुकर पे आपको पता है कि वो कितना पानी लेता है तो आप उस हिसाब से डाल लें। हमें बस इसको अच्छी तरह से घोट लेना है, पका लेना है कि कुछ दाल जो वो अंदर मिक्स हो जाए, कुछ बिल्कुल वैसी रहे। तो इसमें हल्दी और नमक डालेंगे और बेकिंग सोडा डालेंगे। बेकिंग सोडा डालने से ये होगा कि दाल है हमारी बहुत अच्छी तरह से कुक हो जाएगी और घुल सी जाएगी अंदर से। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 3 कप मैंने पानी डाल दिया, 1 कप और डालूंगा, तो ये 4 कप पानी हो गया। अभी इसे ऊपर से कवर कर देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। तो इसकी डो रेडी करने के लिए पूड़ियों की मैंने यहाँ पे 1.5 कप मैदा लिया, अच्छी तरह से छान के रख लिया है। नमक लिया है मैंने 1/2 टी स्पून और अजवाइन ली है 1/4 टी स्पून। तो ये डाल देंगे मैदे में, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा अजवाइन से। नमक और अजवाइन डालने के बाद मैं डालूंगा 2 टेबल स्पून के आसपास कुकिंग ऑयल। इससे जो पूड़ियाँ होंगी वो हमारी बहुत खस्ता और क्रिस्पी बनेंगी। कुकिंग ऑयल डालने के बाद और अजवाइन और नमक डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया। तो अब इसमें डाल देंगे हम नॉर्मल पानी, ज़्यादा ठंडा ना हो, बस नॉर्मल टेम्परेचर को होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे और इसकी एक नॉर्मल सी डो गूंद लेंगे। ना ये ज़्यादा सॉफ्ट होनी चाहिए और ना ये बहुत ज़्यादा हार्ड होनी चाहिए, बस नॉर्मल सी होनी चाहिए। तो ये देखें डो को मैंने अच्छी तरह से गूंद लिया। अब इसे 10 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे रेस्ट पे। तो ये देखें 20 मिनट हो गए, हमारी दाल अच्छी तरह से घोट गई है, पक गई है। देखें अच्छी तरह से ग्रेवी की टाइप भी बन गई। एग्जैक्टली हमें ऐसी चाहिए। तकरीबन इसे 15 से 20 मिनट लगे। आप अपना कुकर अच्छी तरह जानते हैं कि आपका कुकर कितना टाइम लेता है, तो आप उसके मुताबिक कम कर ज़्यादा कर सकते हैं टाइम। तो एक कढ़ाई को मैं चढ़ा लिया चूल्हे पे, इसमें डाल देंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल। आप कुकिंग ऑयल अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें डाल देंगे बिल्कुल छोटा छोटा कटा हुआ प्याज डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे पकने देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, या तब तक इसका कलर बिल्कुल वाइट नहीं हो जाता और हल्का हल्का सा सुनहरा नहीं हो जाता। तो ये देखिए हमारा कलर प्याज़ों का अच्छी तरह से वाइट सा हो गया और अच्छी तरह से इसको पानी इसका खुश्क हो गया। तो अब इसमें डाल देंगे लहसुन का पेस्ट डालने के बाद इसे 1 मिनट के लिए भून लेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। 1 मिनट हो गया, लहसुन और प्याज अच्छी तरह से हो गया। अब इसमें डाल देंगे ये तमाम के तमाम मसाले जो मैंने आपको बताए हैं। अगर आपके पास आमचूर का पाउडर नहीं है तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, लेकिन इससे जायका बहुत अच्छा आता है। अच्छी तरह से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर डाल देंगे और साथ में हरी मिर्चें डाल देंगे। हमने इस मसाले को जलाना नहीं है, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते जाएंगे और इसे भून लेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। तो ये देखें प्याज जो मैंने ऊपर से टमाटर का ऊपर से कवर करके पकाएं, तो ये देखें 5-7 मिनट में बहुत सॉफ्ट हो गए हैं और पक गए हैं। 5-7 मिनट हो गए हैं, मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने दिया, भूनने दिया। अच्छी तरह से मसाला हमारा भुन सा गया है। अब इसमें डाल देंगे जो हमने बॉयल करने हुई दाल रखी हुई थी वो इसके अंदर डाल देंगे। सारी दाल डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया। मुझे थोड़ी गाढ़ी लग रही है तो मैं इसमें 1 कप पानी डाल रहा हूँ। पानी 1 कप डालने के बाद इस तरह से इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने देंगे तकरीबन 5-7 मिनट के लिए।
तो तब तक हम अपनी पूरियाँ बना लेंगे। तो डो को हमारे अच्छी तरह से मैंने रख दिया था 10 मिनट के रेस्ट पे, तो अच्छी तरह से रेस्ट में आ गई है। अब हम इसके छोटे छोटे बाउल्स बना लेंगे, पेड़े बना लेंगे जिस साइज़ को आपको पूरियाँ बनानी है। तो मैं ना ज़्यादा बड़ी बना रहा हूँ ना ही ज़्यादा छोटी बना रहा हूँ, बस नॉर्मल साइज़ की। ये आप नाश्ते टाइम में खा लें, अगर आप वैसे डिनर में करना चाहते हैं तो बहुत कमाल की लगती हैं। ज़रूरी नहीं कि ये नाश्ते में खाई जाएं, बहुत ही कमाल की लगती हैं। सिंध वाले तो इसे बहुत पसंद करते हैं। अच्छी तरह से इसके सारे पेड़े बना लेंगे। तो एक पेड़ा रेडी हो गया, इसी तरह सारे पेड़े रेडी कर लेंगे। तो देखें मैंने यहाँ पे 5 पेड़े बना लिए हैं 1.5 कप के। तो आपको जिस साइज़ की बनानी है आप उस साइज़ के बना लें। थोड़ा सा खुश्क मैदा लगा लेंगे और इसे हम बेल लेंगे। ना ही ज़्यादा इससे पतली सी बेलना है और ना ही ज़्यादा इससे मोटी हो, बस नॉर्मल साइज़ की होनी चाहिए। आम पूरी जो होती है उससे ज़्यादा मोटी होनी चाहिए। तो ये देखें मैंने इसे बेल लिया, तकरीबन इतनी सी ये मोटी है। तो अच्छी तरह से इसे रखेंगे और इसे फोक कर लेंगे। ये दूसरी पूरी होती है वो फूल जाती है, लेकिन हमने इसे फूलने नहीं देना, हमने इसे क्रिस्पी करना है, इसीलिए इसे फोक की मदद से सुराख कर लेंगे छोटे छोटे। तो फोक की मदद से मैंने इसे कांटे की मदद से कर लिया है। तो ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, अच्छी तरह से गर्म हो गया। मीडियम टू लो फ्लेम पे तकरीबन अच्छी तरह से हीट आ रही है। अब इसमें पूरी डालते जाएंगे और इसे फ्राई कर लेंगे। तो ये देखें बबल्स आना शुरू होगी। जब एक तरफ से नीचे से अच्छा सा कलर आ जाएगा तब हम इसकी साइड टर्न करेंगे और दूसरी तरफ से भी अच्छा सा कलर दे देंगे। तो नीचे अच्छा सा कलर आ गया, अब हम इसकी साइड टर्न करेंगे और इससे ऊपर से भी कलर देंगे गोल्डन ब्राउन। तो दोनों तरफ से जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो अब हम इसे निकाल लेंगे। तो मीडियम टू लो फ्लेम पे मैंने इसे पकने दिया था, तकरीबन 5-7 मिनट हो गए। तो ये देखिए काफ़ी थिक हो गई, एग्जैक्टली हमें ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए। हरा धनिया डालेंगे गार्निशिंग के लिए और इसे मिक्स करेंगे। तो दाल हमारी रेडी हो गई। आप चाहें तो आप इसमें पानी ज़्यादा डाल लें, आप अपनी कंसिस्टेंसी को आप डिपेंड करती है आपको कितनी पतली या गाढ़ी पसंद है। तो पूरी को मैंने दोनों तरफ से अच्छी तरह से पका लिया है। तो अब हम इसे निकाल लेंगे टिश्यू पेपर पे। तो इसी तरह दूसरी डाल दे जाएंगे और इसी तरह सारी पूड़ियाँ हम फ्राई कर लेंगे। क्रिस्पी क्रिस्पी बहुत ही गर्मा गर्म और दाल साथ में दाल, आहा कमाल। तो रेडी हमारी मज़े की सिंधी नाश्ता और खस्ता पूड़ी और साथ में दाल, वो भी बहुत कमाल की। देखने से मुंह में पानी आ रहा है। तो आप इस दाल और पूड़ी को ज़रूर बनाएं और मुझे बताएं कि आपकी ये दाल पूड़ी या सिंधी नाश्ता कैसा बना। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करके जाएं। अच्छा चलता हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगा एक मज़ेदार से सिंपल से और ईज़ी रेसिपी के साथ।